बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के मिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटालिक सॉलिड्स। हमने अब तक जो है वो आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को स्टडी कर लिए। वो तीनों सॉलिड्स के अंदर हमने पढ़ा था कि आयनिक सॉलिड्स हमारे पास कब बनते हैं कि जब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एक आयन से दूसरे आयन में। और कोवेलेंट सॉलिड्स में हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बिटवीन एटम्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के दरमियान वैंडरवाल फोर्सेस होती है जो इन सॉलिड्स को बनाती हैं। अब हमारे पास जो फोर्थ सॉलिड्स हैं वो हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स, एज द नेम शोज समथिंग लाइक अ मेटल, नॉट लाइक अ मेटल बट इट्स अ मेटल। तो ये आपके पास क्या है, मेटल्स। तो आपके पास मेटल्स जो आपके पास सॉलिड बनाते हैं मेटालिक बॉन्ड दरमियान में बनाते हुए, वो आपके पास कहलाते हैं मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स को स्टडी करने के लिए अभी तक कोई एग्जैक्ट जो है वो नहीं बताया गया कि ये कैसे होते हैं। इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज प्रेजेंट की गई हैं, जिसमें से 3 थ्योरीज आपकी बुक पर डिस्कस हुई हैं। जिसमें सबसे पहली जो है वो आपके पास थ्योरी है इलेक्ट्रॉन पोल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी है। मैं यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी लिख रही हूँ क्योंकि आपकी बुक पे लिखा हुआ है नाम। दूसरी आपके पास जो थ्योरी दी गई वो दी गई वेस्पर थ्योरी, वीबीटी। और अगली जो आपके पास दी गई वो MO2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई, वेस्पर बॉन्डिंग थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहली वाली थ्योरी जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी। इस थ्योरी को देने वाला आपके पास है ड्रूड। पहली थ्योरी को किसने दिया, आपके पास ड्रूड ने। और इसको आगे फर्दर एक्सटेंड यानी इसमें हेल्प आउट करके इसको मजीद एक्सप्लेन किसने किया, आपके पास लॉरेन ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, उसने बताया कि आपके पास इसने इसके अकॉर्डिंग ऐसा था, इसकी अजम्पशन ये थी कि आपके पास, आपको पता है एटम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, तो उसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये आपके पास इस तरह से न्यूक्लियस होते हैं और इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट किया होता है, अपने अंदर से निकाला होता है और वो इनके ऊपर ही इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसने कहा कि ये इसी तरह से प्रेजेंट होता है। ये इसलिए उसने कहा कि जब भी उनको कोई एनर्जी मिलती है तो क्या होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। जैसे आपके पास सोडियम, इसकी एग्जांपल है। सोडियम आपके पास होता है 11, इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बाहर वाली शेल में। तो ये कोशिश करता है कि अगर इसको ज़रा सी भी एनर्जी मिलती है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। सपोज ये सारे आपके पास सोडियम मेटल्स हैं, ये उनके न्यूक्लियस हैं और इन्होंने अपना जो बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल वाला वो सारा नॉकआउट कर दिया, उनको जब हल्की सी भी एनर्जी मिली है या इलेक्ट्रिसिटी मिली है। अब क्या हुआ कि इनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक सॉलिड्स में होते हैं, इस वजह से ये बेस्ट कंडक्टर्स हैं आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग के, हर चीज़ के। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसने क्या कहा कि वो इसी तरह उसके ऊपर ही प्रेजेंट रहते हैं। और क्या होता है कि ये एक पोल की तरह, एक जो है वो आपके पास एक गैस की तरह जो है वो इकट्ठे यूं फिर रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहीं और चले जाते हैं। और उसने कहा कि ये जो फिर इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम से निकले होते हैं, इनकी आपस में कोई ना कोई अट्रैक्शन होती है। जो अट्रैक्शन इनकी होती है आपस में रह जाती है इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने के बाद भी। उसने कहा कि ये होता है इनका मेटालिक बॉन्ड। ये थी आपके पास पहली थ्योरी जो आपको दी थी लॉरेन और ड्रॉड ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच एटम इन अ मेटल क्रिस्टल लॉसेस ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस वाला जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो तमाम मेटल्स ने क्या किया, तमाम के तमाम मेटल्स ने लॉस कर दिया। लॉस करने के बाद क्या हुआ कि इसकी वजह से एक पूल सा बन गया, गैस सी बन गई। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस थे उन्होंने क्या किया कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्टिल होल्ड रखा, किस चीज़ के जरिए पकड़ कर रखा, मेटालिक बॉन्ड के जरिए पकड़ कर रखा। अब इस चीज़ को क्या कहा गया, इसको कहा गया आपके पास इलेक्ट्रॉन पोल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी की। अब इसके बाद आपके पास एक दूसरी थ्योरी आई जिसका नाम है वीबीटी। ये आपके पास किसने दी, ये आपको दी एल पॉलिंग ने। किसने दी, एल पॉलिंग ने। इससे और भी बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो साइंटिस्ट था इसने, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि मेटालिक क्रिस्टल्स किस तरह से होते हैं। इसने कहा कि इसी तरह, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज ही होते हैं, मतलब इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट किया हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरह ये मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। उसने इस चीज़ में ना एक चीज़ एडिशन कर दी। उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है ना, वो इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी में क्या कहा था उन्होंने कि जिसका आपके पास न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन ही उसके साथ मेटालिक बॉन्ड बना रहा है। इसने इस चीज़ को कहा कि नो,
इट इज़ डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का क्या मतलब है? लोकलाइज्ड नहीं है कोई चीज़। तो उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पर पड़े रहें। उसने कहा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके साथ मेटालिक बॉन्ड बना रहा हो, ये वाला इसके साथ बना रहा हो, ये वाला इसके साथ बना रहा हो। मतलब इस तरह से उसने शो करवाया कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये जो आपके पास मेटालिक सॉलिड बना है, ये डीलोकलाइज्ड है। ये चीज़ इसने इसके अंदर ऐड कर दी, जिसको कहा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटालिक बॉन्ड इज ट्रीटेड एसेंशियली एज कोवेलेंट इन कैरेक्टर। तो जब बेटा वो दो चीज़ों के दरमियान बन रहा है, अब इलेक्ट्रॉन्स उसने कहा कि जो है वो डीलोकलाइज्ड हैं, तो जो न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, तो उसने कहा कि ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की तरह का बॉन्ड बनेगा, और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा ये लोकलाइज्ड नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यानी ये वाले जो एटम है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, वो सिर्फ अपने ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। हो सकता है वो इधर वाले से बनाए, हो सकता है इधर वाले से, इधर वाले से। उसने कहा कि ये हाईली 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 डीलोकलाइज्ड है। अब जो थर्ड थ्योरी जो आपके पास है वो अब है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर उसने आपको क्या कहा? उसने कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ना आपके पास इलेक्ट्रॉन्स दो जगह पे होते हैं एटम के अंदर। इसने इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दिया। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक शेल होती है, उसके बाहर शेल होती है। तो उसने कहा जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स जिनका बाहर वालों से कोई काम नहीं है, यानी सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है पहली शेल में दो हो सकते हैं, तो दो पूरे हैं और बाहर सपोज एक है या दो है, जितने भी हैं बाहर 8 होने चाहिए दूसरी शेल में। तो पहली शेल के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, उनको किसी के साथ भी जाकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैसे हैं? लोकलाइज्ड हैं। वो अपनी जगह पर टाइटली बाउंड पड़े हुए हैं, वो ज़रूरी है वो अपनी जगह से कहीं भी मूव नहीं कर रहे। जबकि उसने कहा आउटर शेल यानी कि जो वैलेंस शेल है, आपकी जो बाहर वाली शेल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं? आपके पास डीलोकलाइज्ड हैं। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि वो आसपास के किसी भी दूसरे एटम के साथ क्या कर रहे हैं? मेटालिक सॉलिड्स के अंदर रहते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। अब इसने कहा कि आपके पास ये क्यों फिर कंडक्टर होते हैं? इसने ना एक इसके बारे में बैंड थ्योरी दी। बैंड थ्योरी बहुत ज़्यादा अभी इस टॉपिक में डिस्कस नहीं हुई, अगर आगे जाके आप पढ़ेंगे ना तो उसमें फिर हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बैंड थ्योरी में इसने बताया कि आपके पास नॉर्मल स्टेट पर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पड़े हुए हैं, आराम से इस शेल में सपोज पड़ा हुआ है ये वाला इलेक्ट्रॉन, सपोज 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं इस शेल में, ये देखें 8 पूरे हैं। अब इसके बाहर एक शेल है, अभी वो खाली है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाहर से क्या हुआ कि आपने यहाँ से कोई लाइट दे दी, आपने मतलब कोई भी एनर्जी की जो फॉर्म है ना वो दे दी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आराम से इस शेल में मौजूद थे। अब क्या हुआ कि जब उनको ये लाइट मिली, ये एनर्जी मिली, तो क्या हुआ कि इनके यहाँ पर एक बिल्कुल ये लाइट सा गैप है। ये सिर्फ गैप, थोड़ा सा गैप है, बहुत माइनर गैप होता है मेटालिक सॉलिड्स के अंदर। ये वाली जो रीजन है इसका मतलब है कि ये बाहर वाली शेल में क्या हुआ कि बाहर वाली शेल में फॉल करके एनर्जी ज़्यादा आ गई ना, तो वो उछल के बाहर को निकलने लग गए। जब वो बाहर को निकलने लग गए तो ये वाली जो रीजन थी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? फ्री हो गए। पहले वो कहाँ पर थे? बाउंड थे, लोकलाइज्ड थे अपनी शेल के अंदर। जब एनर्जी मिल गई तो क्या हुआ कि वो बाहर वैलेंस शेल में चले गए, जहाँ जाके वो क्या हो गए? डीलोकलाइज्ड हो गए, फ्री हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हुई कि कंडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की इंक्रीज हो गई, शुरू हो गई। अब ऐसा क्या होता है कि बाकी सॉलिड्स के अंदर आपके पास कंडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, इनके अंदर ज़्यादा है। इनके अंदर इसलिए ज़्यादा है कि इनके दरमियान का ये जो एनर्जी गैप होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है अपने आप को इलेक्ट्रॉन फ्री बनाने के लिए, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए, आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जबकि बाकी सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपना इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से नॉकआउट करने के लिए। तो क्योंकि मेटल्स इसलिए ये करते हैं क्योंकि मेटल्स की नेचर कैसी होती है? मेटल्स होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देते हैं। तो इस वजह से जो है इनको कम एनर्जी चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, फ्रीली मूव कर रहा है, तो कंडक्शन ईजिली हो गई। कंडक्शन ईजी हो गई तो इसका मतलब है कि आपके पास मेटालिक सॉलिड्स कैसे हो गए? कंडक्टर्स हो गए। तो ये जो चीज़ आपके पास आपको दी गई, ये आपको दी इसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ थी। तो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।